अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग का मैं आगाज़ करता हूँ कि आपके ज़हन में आ रही होगी कि मैं किसी पार्क में खड़ा हूँ, तो लिहाजा मैं ये किसी पार्क में नहीं खड़ा। जो मेरे पीछे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि ये कोई पार्क नहीं है, ये कोई पार्क नहीं है। ये देखें कितने प्यारे फूल और गुलाब के फूल और मुख्तलिफ़ किस्म के इधर फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये कोई पार्क नहीं है। मकसद ये है कि आपको बताना यही था कि ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ कब्रिस्तान में। हो सकता है कि हज़ारों वीडियो हों कब्रिस्तान के बारे में, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है आपको दिखाने का कि कब्रिस्तान में लेके आया हूँ, तो मकसद यही है कि आप लोगों को इतना शऊर आ जाए जो गांव में रहने वाले हैं कि कब्रिस्तान की हिफाजत कैसे करते हैं और इसकी सफाई सुथराई और कब्रों का ख्याल कैसे करते हैं। मैं अभी उनसे भी मिलाऊंगा कि जो शख्स हमारे गांव के कब्रिस्तान की हिफाजत करता है और जो लोगों की खिदमत करता है उसको भी दिखाऊंगा, और जिसने ये इस कब्रिस्तान का ये हाल इतना खूबसूरत बना रखा है कि उसके बारे में भी आपको तफसील से बताऊँगा। ये देखिए, ये हमारे गांव के कब्रिस्तान का एंट्री गेट है जो मैं इधर करके आ गया हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है ज़ियारत कबूर की दुआ, ये दुआ लिखी हुई है ऊपर। और आगे थोड़ा सा लेके आए तो आपको थोड़ा सा कब्रों के बारे में मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या सूरत हाल है और कैसे कब्रों का ख्याल रखा जाता है और हमारे गांव के लोग कैसे हैं। माशाल्लाह हमारे गांव के लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही कोऑपरेट हैं और एक दूसरे के साथ तामन भी करते हैं। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा। अच्छा, तो ये मकसद यही था कि आपको दिखाना कि कब्रिस्तान का ख्याल कैसे रखा जाता है। पता नहीं ये मेरी वीडियो किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे और मेरे दोस्तों को, ये जो दोनों जो भाई हैं मेरे छोटे जो वीडियो मेरी बना रहे हैं, इनको अच्छा लगा और मज़ीद हम की ज़रा भी ले लेंगे, लेकिन हमें अच्छा लगा तो हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं ताकि दूसरे जो गाँव हैं, लोग गाँव के रहने वाले, उनको भी पता चले कब्रिस्तान का ख्याल कैसे रखता है। ये देखें, ये कोई पार्क नहीं है, ये कब्रिस्तान है। ये देखें कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, ये गुलाब के फूल माशाल्लाह, इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत भी हो रही है। और ये देखें, ये मेरे पीछे आप देखें तो ये पूरा एक कब्रिस्तान है हमारे गांव का। ये मैं पार्क से नहीं, ये कब्रिस्तान के एंट्री गेट से मैं गुजर के इधर आ रहा हूँ। तो जो मेरे सामने है, ये देखें, ये भी फूलों का एक अंबार लगा हुआ है। ये फूलों का एक अंबार लगा हुआ है। बाज़ का तो ऐसा भी हो जाता है कि खुदा ना खासा अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, तो फौतगी भी हो जाए तो इजाज़त लेकर इधर से फूल भी तोड़ लेते हैं ताकि ये फूल बाद में ज़ाया भी ना हो। तो ये मैं जो आपको साइड से पूरा कब्रिस्तान दिखाता हूँ। टाइम भले इसमें ज़्यादा लग जाए, मुझे किसी की लाइक की, किसी की कॉमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नेकी का काम है ताकि लोगों तक ये मैं पहुँचा सकूँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो पीछे सारे ये दरख्त, ये फूल फ्लावर, ये जितने भी ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, ये हमारे गांव के मिश्तरका ने लगाए हुए हैं इधर सब लोगों ने। ये जो पौधे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये हमारे गांव के मुश्तरका लोगों ने सब ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। किसी एक की मैं बात नहीं करता, ना मैं किसी की एक की बात कर सकता हूँ। सब अपनी हैसियत के मुताबिक सब ने इसमें, लोगों ने, हमारे गांव के रहने वालों ने इसमें हिस्सा डाला है और अपने अपने हैसियत के मुताबिक ये दरख्त भी लगाए हुए हैं। ये माशाल्लाह कितने प्यारे दरख्त लग रहे हैं। और चंद दिनों बाद एक इधर बगीचा बन जाएगा। ये बगीचा बन जाएगा जैसे कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। तो ये लोगों ने, आप खुद ही ये देखें, अपना हिस्सा डाल के जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला जिसने इसमें हिस्सा डाला है उसकी जो है वो आखिरत अल्लाह पाक कामयाब करे। देखें, बकैन बोलते हैं, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो अल्लाह पाक के फजल करम से चंद महीनों बाद इनकी छाँव में इतना इजाफा हो जाएगा तो किसी के पैर नहीं जलेंगे इंशाअल्लाह, किसी के पैर नहीं जलेंगे और आराम से इनकी छाँव के नीचे बैठ सकते हैं। तो ये देखें, बेरी का दरख्त भी है, ये नीम का, बकैन का, ये दरख्त भी लगे हुए हैं और साथ में पीछे जामुन का दरख्त भी है, पॉपुलर भी है। ये दरख्त मुख्तलिफ किस्म के इसमें दरख्त लगे हुए हैं। तो ये देखें जो बाउंड्री वाल है, ये इसके
फूलों से सजाई हुई है पूरी। ये देखें, ये एक चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, ये इतने ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं कि मैं किसी का नाम भी नहीं हो सकता, मैं कई नाम भूल जाऊं, ना बता सकूं। ये शतूत भी लगा हुआ है, इसकी छाँव, ये गुलाब के फूल जिधर से मैं गुजर रहा हूँ, हत्ता कि बच्चे इसको खा भी सकते हैं, जैसे मैं खाऊंगा। अल्लाह पाक जिसने ये लगाया उसके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, ये बाउंड्री वाल की तरफ से मैं सारा अगर दिखाऊं तो मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये जितना भी कब्रिस्तान है, ये मेरे पीछे अगर कैमरा मैन अगर सही नज़र आ रहा है, सूर्य की रोशनी ना पड़े कैमरे लाइट के ऊपर कैमरे के, तो ये एक लंबी कतार है। जिधर तक कब्रिस्तान जाता है उधर तक ये फूलों और दरख्तों का निज़ाम ऐसा ही है। मैं एक एक पौधे की बात करूँगा तो मुझे घंटों लग जाएंगे। तो ये पीछे मेरे कब्रिस्तान है और उधर भी फूल वगैरह लगे हुए हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे पौधे अभी मास्टर मोहम्मद इकबाल है जो वो लगा रहे हैं, अपनी खुशी से वो काम करते हैं। उसकी कोई प्रॉपर हम उसकी तनख्वाह दे भी नहीं सकते और कोई दे भी नहीं सकता। ये कब्रिस्तान का ख्याल वो करते हैं, वो अपनी खुशी से कर रहे हैं। हो सकता है कोई उसकी हेल्प भी करता हो, लेकिन उसमें कोई आसान करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखें, छोटे पौधे उन्होंने लगाए हुए हैं, जितनी मेहनत है हम उनको उतना नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। ये कब्रिस्तान के एक लंबी कतार, ये देखें, ये अभी छोटे पौधे हैं जो मेरे पीछे हैं, ये बड़े बड़े हो रहे हैं, जो चंद माह के बाद मज़ीद बड़े हो जाएंगे। और तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी गाँव वगैरह हैं, हर जगह पे कब्रिस्तान तो बने हुए हैं। खुदारा अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करें, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाया करें, और अल्लाह पाक सबको इसका अजर दे और अल्लाह पाक सब के दर्जात बुलंद करे। तो कब्रिस्तान में आने का मकसद यही था कि आपको अपना कब्रिस्तान दिखा सकूं, और ये एक इबरत की जगह है। वैसे तो हम हज़ारों वीडियो दूसरी यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, लेकिन कब्रिस्तान की वीडियो बहुत कम है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि इधर आए, कब्रिस्तान की सूरत भी आपको दिखाएँ और लोगों को दिखाएं कि ये एक इबरत की जगह है, यहाँ पे आना चाहिए, सब मुसलमानों को आना चाहिए। इससे हमें बहुत से सबक हासिल होते हैं। तो ये देखें, ये जिधर तक मेरी ये हाथ की मैं बता रहा हूँ, ये पीछे सारा कब्रिस्तान है, ये देखें, कब्रिस्तान के अंदर भी अभी मैं लेके चलता हूँ। ये देखें, ये कब्रिस्तान के अंदर भी ये गेंदे के फ्लावर और ये दरख्त, शीशम का दरख्त, और ये एक दरख्त लगा हुआ है, ये कब्रिस्तान के अंदर भी लगे हुए हैं। ये आपके सामने आप देख रहे हैं। तो इधर हमारे बुज़ुर्गों की कमरे भी हैं, वो मेरे सामने मेरे दादा की कब्र है, ये दूसरे हमारे रिश्तेदार हैं जो ये मेरे दादा की या बहन की, बाप की, इधर सब की कब्रें उनकी भी हैं। लिहाजा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना बता रहा हूँ, ये हमारे कब्रिस्तान, ये हमारा कब्रिस्तान है, ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। तो मकसद यही है आपको बताने का कि दूसरे जो गांव हैं, रहने वाले लोग हैं, वो ये अपने अपने कब्रिस्तान का ख्याल करें कि जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह करेगा कि इससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये देखें, कब्रिस्तान के अंदर मैं आ गया हूँ। तो ये पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये मेरे पीछे इधर भी और इधर भी। जो पहले मैं आपको दिखा रहा था वो कब्रिस्तान का बाहर वाला हिस्सा था, अभी मैं कब्रों के अंदर आ गया हूँ। तो ये पौधे वगैरह ये आप देख रहे होंगे, मेरी आवाज़ आपको हो सकता है थोड़ी थोड़ी आ रही हो क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो ये देखें, माशाल्लाह, ये कितने खूबसूरत ये फूल नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग खुद भी अपनी हिफाजत करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मास्टर मोहम्मद इकबाल है, वो कब्रों का इधर ख्याल करते हैं। और ये पेड़ पौधे फूल ये सब उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे कब्रिस्तान को साफ रखा है और फ्री ऑफ कास्ट है। अगर कोई उनकी हेल्प कर दे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये मसीह बरादरी की कब्रें हैं, ये क्रिश्चियन बरादरी की कब्रें हैं। और इनका ये जो थोड़ा सा हिस्सा ये अलग इधर दरख्त लगाए हुए हैं, इन्होंने वैसे किया है, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो ये उनको जगह भी दी हुई है कि अपनी कब्रों को वो इधर मुर्दों को दफना सकते हैं। और ये देखें, उनके भी ये चारों तरफ ये दरख्त लगे हुए हैं। ऐसा मसला नहीं है किसी किस्म का कि कोई तकसीम है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन एहतियातन ये देखें, उन्होंने बहुत अच्छे दरख्त इधर भी लगे हुए हैं, हर तरह के, कोई मसला नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। हमारे गांव में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो कब्रों का, कब्रिस्तान का और कब्रों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये
लास्ट बाउंड्री है। अभी ये दरख्त पौधे जो है ना ये लगे हुए हैं, अभी छोटे हैं। ये 2 महीने के बाद इंशाल्लाह ये भी बड़े हो जाएंगे और इसमें लोग बैठ सकेंगे और जनाजा जब पढ़ने को आएगा तो उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये देखें मेरे पीछे सारा ये हमारे गांव का अख्तराबाद के करीब 34 AL, ये 34 AL का अख्तराबाद के करीब कब्रिस्तान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मेरे पीछे जो है ये सारे कब्रें हैं और पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जब हम इधर पानी वगैरह देते हैं तो ये पानी की टैंकी बनी हुई है, ये पानी की टैंकी बनी हुई है। इधर हम पाइप से ही पानी चला जाता है और इधर से भर के भी पानी पौधों को दिया जाता है। तो इधर से मोटर चला के वज़ू वगैरह भी कर लेते हैं। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारे गांव का जो जनाज़गाह है उसमें आपको लेके चलता हूँ। और उधर ये लगता है कि बहुत से हम गांव में गए हैं लेकिन जैसा कब्रिस्तान हमने अपने गांव का देखा है, दूसरे में गांव हैं जो वो बहुत कम देखा है ऐसा। वो कब्रों का लोग ख्याल नहीं करते। खुदारा अपने बुज़ुर्गों की कब्रों का ख्याल करें, मैं भी करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों की आप भी करें। तो मकसद यही था कि कब्रिस्तान आया करें और इससे हमें जो हम जिंदा इंसान हैं इनको बहुत सबक हासिल होता है। चला गया तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं छोटा था, अभी मेरी उम्र 40 के करीब है या 40 से ऊपर होगी, तो ये उस वक्त के ये वन लगे हुए हैं हमारे कब्रिस्तान में। पहले ज़्यादा थे लेकिन अभी कम है। ये उस वक्त का वन है, एक ये वन है और एक वो वन का दरख्त है जो ये सामने आपको कैमरा मैन दिखा रहा है कि एक वन का दरख्त ये है। अच्छा, तो अभी मैं ना कब्रिस्तान से वो दूसरे गेट की तरफ से मैं इंटर हुआ था। अभी दूसरी तरफ गेट है जो मैं इससे बाहर जा रहा हूँ। तो ये देखें कब्रों के साथ साथ ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं और मैं गेट से बाहर जा रहा हूँ गेट की तरफ। ये मकसद ये आपको दिखाने का कि ये दोनों तरफ ये फूल वगैरह लगे हुए हैं। ये अपने के लिए दुआ करने के लिए सारे लोग इधर आते हैं जो हमारे गांव में हैं भी, अभी जो हमारे गांव छोड़ कर चले गए हैं वो भी आते हैं क्योंकि आबाओ जदाद तो उनके इधर ही दफन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमारी कब्रों पे जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग फौत हो चुके हैं तो पीछे सारे आते रहते हैं। तो इसलिए कब्रिस्तान का ख्याल करना इंतहाई ज़रूरी है। बारिशों वगैरह में भी कब्रें बैठ जाती हैं, बारिशों में भी कब्रें बैठ जाती हैं, पानी कब्रों के अंदर चला जाता है और ये मसले बन जाते हैं। तो इस तरह आने वाली नस्ल को कब्रों का पता ही नहीं चलता कि हमारे बड़ों की आबाओ जदाद की कब्रें इधर हैं भी कि नहीं हैं। तो ये देखें ये फूल पौधे लगे हुए हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि 34 AL वालों ने अख्तराबाद के करीब है जो कि अपने कब्रिस्तान का कैसा हाल बनाया हुआ है और ख़ूबसूरत बनाया हुआ है। आने वाले बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह उसको सबसे पहले खुशबू ही नज़र आती है। जैसे कि ये मुझे ये देखें, क्या बात है जी, ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं, हर तरफ खुशबू आती है। इस तरफ ही ये मेरा इस तरफ ही ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो ये मास्टर मोहम्मद इकबाल की बहुत ज़्यादा मेहनत, हम कोई भी नहीं दे सकते। ये अमरूद का पौधा है जी, लेकिन अमरूद मैं तलाश कर रहा हूँ, मिला नहीं है अभी, इधर नहीं बड़ा होगा तो इसके साथ अमरूद भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, जो इधर आएंगे जिसके नसीब में होगा वो खाएगा। ये शतूत का दरख्त है जिसके साथ हम कहते हैं पंजाबी में गोला लग रही है ना। और ये भी उसी का, और ये गुलाब का फूल है, ये पीछे मीठा वगैरह या दरख्त किसी चीज़ का लगा हुआ है। तो ये बोर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये तकरीबन 40 साल से पहले का बोर्ड है। ये बहुत पुराना बोर्ड है। ये 34 AL वालों की जो कब्रिस्तान के मेन गेट इधर था, तो ये उस वक्त का बोर्ड है। इधर मेला वगैरह भी, उर्स वगैरह भी होता था, तो इधर दुकानें लगती थी जब हम छोटे होते थे। तो ये मैं आपको लेके आ गया हूँ अभी जो हमारे गांव का जनाज़गाह की तरफ लेके आ गया मैं आपको। ये वज़ू करने के लिए, पानी पीने के लिए ये हमारे गांव वालों ने नलका लगवाया हुआ है और 3 नलके वो पीछे लगे हुए हैं वज़ू करने के लिए। और इंशाल्लाह वो सामने टूटियाँ भी बनी हुई हैं, ऐसा मसला नहीं, टूटियाँ भी लगी हुई हैं। हो सकता है टंकी वगैरह में पानी ना हो तो फिर नलके से वज़ू कर लेते हैं। तो ये है मेरे गांव का
जनाजगाह और कब्रिस्तान। इसने कब्रिस्तान का इतना ख्याल रखा, ये पौधे लगाए करानी थी। अभी वो आ गया तो अभी मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो ये हैं वो मास्टर मोहम्मद इकबाल। क्या हाल है जी? ठीक हो? मास्टर मोहम्मद इकबाल ने जिन्होंने साढ़े पिंड के कब्रिस्तान के 4 चफेरे बाउंड्री के हर जगह के जिन्हें फुल पौधे ला के उन्होंने हिफाजत की हुई है। तो सारा दारोमदार सारी मेहनत इन्होंने की है और खिदमत खलक है। असी इन्हों का देन नहीं दे सकते क्योंकि कब्रिस्तान का काम ही इस तरह का है, लेकिन असी उस काबिल नहीं है कि जिन्ना ये काम कर रहा है। मास्टर मोहम्मद इकबाल हमें लेके चलते हैं जनाजगाह में, तो चलते हैं फिर अंदर। ये मेन गेट है हमारे कब्रिस्तान का, मेन गेट है जी। तो ये देखें इधर मास्टर मोहम्मद इकबाल ने ये सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये कब्रिस्तान की सफाई देख लें, ये एक दरख्त 2 बीच में भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो ये सारी इनकी मेहनत है कि मास्टर मोहम्मद इकबाल की, ये मास्टर मोहम्मद इकबाल साहब हैं, इनकी ये मेहनत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कब्रिस्तान है जो, ये किसी चीज़ से हमें डर नहीं है कि कब्र को बैठ जाएगी, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। और ऐसा भी ये भी मसला नहीं है कि फूल तोड़ेगा या पौधे उठा ले जाएगा कि जो कोई दरख्तों को नुकसान देगा, ऐसा किसी किस्म का कोई मसला नहीं। चारों तरफ तार भी लगी हुई है ताकि भेड़ बकरियां दरख्तों को तंग ना करें और कब्रों के ऊपर ना चढ़ें। तो ये मेरे गांव का ये जनाजा है। आपके सामने अगर कैमरा मैन आपको दिखा दे तो आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे गाँव का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जनाजा है। हर किसी ने आना है, मेरी भी बारी आनी है, मेरे कैमरामैन की, इकबाल साहब की, हमने सब ने मरना है। मकसद मेरा यही है, खुदारा मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बुज़ुर्गों के कब्रों की हिफाजत करें, किसी की कब्र ना बैठ जाए, क्योंकि बारिशों का सिलसिला है। तो इसलिए मैं इधर आया और जब मैं सूखा लगी तो दिल खुश हो गया कि इतनी मेहनत मास्टर इकबाल ने की हुई है। ये देखें टाइम पीस घड़ी वगैरह भी लगी हुई है और कोई मेन चीज़ नहीं है, दरवाज़ा छोटी दरवाज़ा कोई उतार के नहीं लेके जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे गांव को शरफ हासिल है। और बाकायदा तौर पे ये लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। ये ऊपर कैमरामैन दिखाया तो बल्ब लगे हुए हैं। ये हमारे गांव वालों ने मुश्तरका तौर पे जिसकी जितनी हैसियत थी, जितने वो दे सकता था, उसने नेकियां अपने लिए कमानी थी, उन्होंने सब कुछ किया अपनी हैसियत के मुताबिक। जितना किसी का दिल किया उसने इस जनाजगाह में तमीर करने में उसने हिस्सा डाला अपना। कब्रिस्तान और जनाजगाह का जिक्र आए हम करें, और ये नहीं हो सकता कि वहाँ पानी का जिक्र ना हो। ये देखें, ये सामने पंप लगा हुआ है पानी वाला, ये पानी वाला पंप है। बाहर 3-4 नलके लगे हुए हैं, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और ये टूटियाँ भी लगी हुई हैं कि अगर बाहर किसी ने वज़ू नहीं किया नलकों पे तो ये अंदर आके टूटियों पे भी वज़ू कर सकते हैं। तो चारों तरफ कब्रिस्तान के 2-2, 3-3, 4-4 नलके लगे हुए हैं। तो ये देखें, इधर से मार दें बस। ये छोटी मस्जिद है, किसी ने नमाज अदा करनी हो तो इसकी सफाई सुथराई भी देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। और ये हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें वगैरह हैं और ये फूल वगैरह सब लगे हुए हैं। तो ये सारा दारोमदार है जो ये हमारे गांव के लोगों पे इसको बनाने में और इसकी हिफाजत करने में और फूल पौधों इन सब की हिफाजत करने में मास्टर मोहम्मद इकबाल का हाथ है। अल्लाह पाक मास्टर मोहम्मद इकबाल को ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी इनके दर्जात और बुलंद करे और इनको बेतहाशा खुशियाँ अता करे। स्टूल वगैरह बने हुए हैं बैठने के लिए, तो जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जो थक जाएं या जिनको कोई बीमार होता है तो कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने के लिए आता है तो वो इधर बैठ भी सकता है। तो लिहाजा जो मैंने बताना था वो बता दिया। तो मैं मास्टर मोहम्मद इकबाल से जिस शख्स ने पूरे गांव की कब्रों का ख्याल रखा और कब्रिस्तान का ख्याल रखा और ये इतनी ज़्यादा मेहनत की, तो उनसे मैं बात करता हूँ, कुछ पूछते हैं उनसे कि ये कैसे सिलसिला उन्होंने शुरू किया और कैसे कैसे हुआ। तो आइए मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ जी मास्टर इकबाल जी, तुसी ये दसो कि इस पिंड च कितनी देर दे रहिंदे पे तुसी? 35-40 साल हो गए ना मैंने इस पिंड च आया। ते इत्थे किवें ख्याल होया? इत्थे मैनू ख्याल आया कि पूरा गैरबाद जंगल ही हैगा सी। अच्छा। करियां तरफ वगैरह बुरे हाल से बांके प्यारे
ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈਂ? ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਆ ਯਾਰ ਆ ਸਿਗਟਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਾਏ ਸਨ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਫੁੱਲ ਫੂਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪੈਪ ਪੂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਲੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਖਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪੈਪ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਾਤ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਮਰਦ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਣਾ ਅੱਛਾ 8 9 10 ਵਜੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਵਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।